सर फीकस आमदनी जो है वो $162 इजाफे के बाद $1824 तक पहुंच चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका देता है। क्या आने वाले बजट में ये सैलरीड क्लास को कोई रिलीफ मिलेगा? स्टार्टिंग विद यू अनवर रज़ा। देखिए जरा मुझे पहले जरा आपने जो सवाल किया था उस पर जरा मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा कि जो आपने निजकारी की बात की मैं वो सवाल का जवाब नहीं दे सका। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसमें अकबा परवी, उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसमें जो आपके मुल्क के कवानीन है वो मैं गवाह हूँ। एक बात का भी रजी साहब ने जिस शख्स की बात की, इस्लामाबाद के अंदर एक इतने बड़े प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट थे, उस साहब को मियाँ साहब ने ही एक बड़े नॉमिनल प्राइस पर देने की कोशिश की गई। उस केस का भी मुझे पता है, हम इस पर नहीं जाते चलिए, क्योंकि होता क्या है अपने मनपसंद लोगों को तो आप निजकारी के लिए इदारे देते हैं। मैं छोटी सी बात करूं, यहाँ एक बिजनेसमैन थे जिनकी एयरलाइन है, मैंने उन्हें कहा PIA खरीदें, उन्होंने कहा मेरी एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं आईफोन की कीमत में नोकिया खरीद लूं 3310। एक बात। दूसरी, वो एक डिस्को चला रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 200 अरब रुपए से ज्यादा हुकूमत को देना चाहता हूँ, अगर हुकूमत की विल एंड विश है मैं इससे ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। ये भी मिसालें अपनी जगह पर मौजूद है। आपने जो सवाल किया, नेवर एवर सैलरीड तबका जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। न सिर्फ उसे बल्कि आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि महंगाई, अगर महंगाई कम हो रही होती तो मुझे बताएं आपकी आधी आबादी खता गुर्बत से नीचे क्यों रह रही होती। कीमतें अपनी जगह पर ठीक है, उसकी रफ्तार महंगाई की सुस्त हुई है लेकिन अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हमें जो सैलरीड क्लास लोग हैं इनको कतन कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई में इजाफा होगा, आम आदमी की जिंदगी अब से ज्यादा वनरेबल होगी। सही। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं अनवर रज़ा, वो क्या कैसे लेने पड़ेंगे हुकूमत को? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद जो बिजनेसमैन तबका है वो ये चाहता है कि जब भी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ मामला बढ़े वो इसके अंदर आए और अपना किरदार अदा करें और वहां से कुछ गेन करके निकलें। लेकिन जो पॉलिसीज पर एतमाद का फुकदान है, सरीहन इसके जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ये ब्रिज जो है वो किस तरीके से बनाएगी एतमाद का? जरूर, आप बहुत शुक्रिया। आपके सवाल की तरफ बाद में आऊंगा, अगर मुझे आप इजाजत दीजिए। आज जो वज़ीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे जारी किया है, तो मैं जब इक्तिसादी सर्वे जारी किया जा रहा था तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे लग रहा था हम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क और एक आइडियल स्टेट में रह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खुद जो अदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट ने हदफ तय किए थे उनमें से 99% हदफ जो है वो मुकम्मल ही नहीं किए जा सके, पूरे नहीं किए जा सके। एक तो बात ये है कि आप जरा ग्राउंड रियलिटी को देख लीजिए कि जो हदफ आप मुकर्रर करते हैं वो पूरे क्यों नहीं किए जा सके, ये आपकी नाकामी है। इसको आप बड़ा कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा सर्वे पेश किया। अब आप जरा आइए शरह नमू पर मैं बात करूंगा। 2.7, अगर इसमें से 1.5 जो तामीराती शोबे की शरह नमू से निकाल लीजिए तो जरा शरह नमू की हालत देख लीजिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें आप देख लीजिए कितनी कमी पैदा हुई है। मजमूई पैदावार जो है हमारे मुल्क में, ज़राअत के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी अगर आप देख लें कि गंदम, गन्ना और मकई की पैदावार में वाज़े तौर पर कमी हुई है। हाँ, अलबत्ता आलू हमारे यहाँ ज्यादा पैदा हुए हैं चूंकि ज्यादा खाए जाते हैं। अगर अब हम बात करें बिजली की तो देखिए 7000 मेगावाट बिजली आपके मुल्क में मौजूद है, कोई खरीदने वाला नहीं है। अब सर्कुलर डेट जो है जिसको गर्दिशी कर्जे कहते हैं वो बैंकों से कर्ज लेकर पूरे किए जाएंगे, अदा किए जाएंगे। अब उसमें होगा क्या, होर्डिंग कंपनियां जो हैं वो वहां पर सरमायाकारी करेंगी और अल्लाह के फजल से आप और मैं इसको हम अपने बिजली के बिलों में इसको पे करेंगे। देखिए क्या खूबसूरत इक्तिसादी सर्वे और आप पेश कर रही हैं। पेट्रोलियम नेवी में आपने खुद बताया कि 100 रुपए तक लिए जाने का इम्कान है। फिर आप देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप देखें, मैं कहता हूं कि इन लोगों को कोई शर्म, कोई हया नहीं आती। इस मुल्क में 44.7% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। उसके मुताबिक 11 जिसको 4 करोड़ जो कुल आबादी का है जो खते गुर्बत से नीचे है, और आप कह रहे हैं कि आपकी मजमूई आमदन जो है वो बड़ी है, हद होती है। खते गुर्बत से नीचे लोग रह रहे हैं। अब आज जरा 32 लाख अफराद गुज़श्ता बरस छोड़ गए हैं। फिर यहाँ पर बैठे लोग हम कहेंगे कि बहुत बड़े टेक्निकल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो बाहर चले गए। डेफिनेटली अगर उन्होंने अपने खानदान को पैसे प्रोवाइड करने हैं, खुद को बेहतर करना है तो बाहर ही जाएंगे। आ जाए जरा बाप, मुझे बड़ी हैरत हुई है इसमें सारी चीजें जो पेश की गई हैं। हाँ, एजुकेशन का जो रेट है वो KPK में बहुत अच्छा है। अब आप जरा आ जाइए कि हमारे एक इस पे वजाहत करनी चाहिए थी हुकूमत को, शायद कल कर दें, कोई ना कोई कर देगा कि 1 लाख गधों की जो तादाद है वो इस मुल्क में बढ़ी है। ये बाइफरकेट कर देना चाहिए था इन्हें कि किस तरह की तादाद बढ़ी है गधों की, क्योंकि हमारे मुल्क में फिर सारे तो अवाम को कहते हैं कि यही गधे हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपके अहदाफ पूरे नहीं हुए, अब आपने अगले टारगेट इससे ज्यादा कर लिए, कैसे पूरे करेंगे? मैं चीख के ये बात मुसलसल कर रहा था, 2000 अरब के आप पर नए टैक्सेस लगेंगे। अब आप पर जो 600 टैक्सेस हैं
वो पुराने बिजली गैस और पेट्रोलियम नेवीज में 400 डायरेक्ट इंडायरेक्ट की सूरत में लगेंगे और बाकी भी आप पर लगेंगे। आपने कहा IMF का, देखे ना ये बजट IMF का। मैं हमेशा कहता हूँ हुकूमत अपनी इनकम और हुकूमत अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको बैलेंस करने के लिए और IMF के मुताबिक इसको बजट लाया। इसमें उन्होंने कतई नहीं देखा कि आवाम का क्या होगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफा बिल्कुल नमक के बराबर होगा, आटे में नमक के बराबर, लेकिन जो महंगाई है वो एक बड़ी अनवर साहब वो इजाफा भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में होगा, आपकी और मेरी तनख्वाह में यहाँ पे इस कमरे में मौजूद जो दीगर लोग हैं ना, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे कैमरामैन, आप पे स्वीपर हो या पियून हो, उसमें इजाफा नहीं होगा। क्योंकि आप भी इसी प्रोग्राम में अक्सर ये बात करते रहे हैं कि जो पिछले साल हुकूमत की तरफ से एक मजदूर की उजरत सेट की गई थी, हम तो वो नहीं उसको दे पा रहे, तो आगे आप 2, 5, 10% जो भी बढ़ा लें वो नहीं मिलने वाले।